हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूं जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी चर्चा का विषय बनता है, और वह विषय है भाग्य या डेस्टिनी। कई बार हम कहते हैं जो लिखा है वही होगा, सब कुछ किस्मत का खेल है, मेहनत करें या ना करें, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हमारी जिंदगी पूरी तरह से भाग्य के इशारों पर चलती है, या फिर हमारे निर्णय, हमारी मेहनत और हमारा दृष्टिकोण ही हमारी असली किस्मत बनाते हैं? तो चलिए आज आगे बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जिंदगी में जरा भी बदलाव आए, आपके विचारों में बदलाव आए, तो प्लीज अपने दोस्तों की जिंदगी बदलने के लिए इस वीडियो को साझा जरूर करना। बात करते हैं ये भाग्य यानी कि डेस्टिनी है क्या। भाग्य का अर्थ हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जन्म कहां होगा, किस परिवार में होगा, प्रारंभिक परिस्थितियां कैसी होंगी, ये सब बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे भाग्य का हिस्सा होती है। लेकिन भाग्य का यह हिस्सा सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। अब एक अगला सवाल आपके लिए, क्या भाग्य सब कुछ तय करता है? इस प्रश्न का उत्तर देना इतना सरल नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भाग्य दिशा दिखा सकता है, लेकिन निर्णय आपको ही लेने होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म एक गरीब परिवार में होता है, क्या इसका मतलब यह है कि वह पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर वह व्यक्ति मेहनत करे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करे, तो वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक मछुआरे के घर में जन्म लेने वाला बालक, गरीबी में पूरी जिंदगी बिताने वाला बालक, अपने सपनों, अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर भारत का राष्ट्रपति बना। अगर वे सिर्फ अपने प्रारंभिक भाग्य को ही मान लेते तो क्या यह संभव होता? क्या वह गरीबी से निकलकर भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बन पाते? ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको बताते हैं कि सिर्फ भाग्य इंसान की जिंदगी नहीं बदलता। इंसान की जिंदगी बदलती है तो उसकी मेहनत, लगन और उसका विश्वास। कई बार हम लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि किस्मत ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो किस्मत को झुकना पड़ता है। याद रखिए, कर्म ही पूजा है। यह कोई कहावत मात्र नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य हमें यही सिखाता है कि फल यानी कि भाग्य की चिंता छोड़कर हमें अपने कर्तव्य यानी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो समय आने पर भाग्य भी हमारा साथ देता है। बहुत से लोग असफलता का दोष भाग्य पर डाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बहाने बनाने से कभी कोई बड़ा नहीं बना। अगर सचमुच आप अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है तो बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। आपका आज का एक छोटा सा निर्णय आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। सोचिए, अगर आज आपने पढ़ाई में 1 घंटा और लगाया, अगर आपने आज कोई नया कौशल सीखा, अगर आपने आज एक सकारात्मक आदत अपनाई, तो आपका आने वाला कल कितना बेहतर हो सकता है। भाग्य को बदलने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थॉट। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। जब आप आत्मविश्वास से भरकर कोई काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा और समर्पण से राहें बन सकती हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे तो आप पहले ही हार चुके हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे। याद रखें दोस्त, यह सत्य है कि सब कुछ भाग्य नहीं होता, लेकिन भाग्य और समय दोनों का सम्मान करें। यह भी सच है कि कभी कभी जीवन में चीजें हमारी मेहनत के बावजूद देर से मिलती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं या भाग्य आपके साथ नहीं है। हो सकता है कि समय अभी आपके पक्ष में ना हो। हर चीज अपने समय पर होती है, यह बात स्वीकार करना सीखिए। लेकिन इस दौरान रुकिए मत, थकिए मत, हारिए मत, क्योंकि जब समय बदलता है तो वही मेहनत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है। हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में समय समय पर आत्मविश्लेषण करता है। वह अपने निर्णयों की समीक्षा करता है, वह अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को सुधारने की पूरी कोशिश करता है। यही आत्म सुधार की प्रक्रिया है जो आपको उस दिशा में लेकर जाती है जहां आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। इसलिए आप सिर्फ भाग्य के सहारे मत बैठिए,
अपना आत्म अवलोकन करिए और खुद सुधार करने का प्रयास करिए। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने अपने हालातों को, अपने भाग्य को अपनी मेहनत से बदला है। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी, एक चाय बेचने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बना। धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने बिना किसी उच्च शिक्षा के एक कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया। हेलन केलर, जिन्होंने नेत्रहीन और बहरे होने के बावजूद लेखक और शिक्षिका बनकर लाखों को मोटिवेट किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अछूत जाति से आकर उन्होंने इतिहास रच दिया। थॉमस एल्वा एडिसन, 1000 बार असफल होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे और बल्ब बना दिया। क्या इन सभी की किस्मत शुरू से ही उज्जवल थी? नहीं, लेकिन उन्होंने खुद अपनी किस्मत लिखी, अपने मेहनत के दम पर, अपने विश्वास के दम पर, और उन्होंने किस्मत बदल दी। विश्वास रखिए, आप भी अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। आपके अंदर भी वही ऊर्जा है, वही क्षमता है, वही आत्मबल है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देता है। आपको बस खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहने की। कभी भी खुद को कम मत आंकिए। दूसरों की सफलता को देखकर खुद को छोटा मत समझिए। आपको जो मिला है वह और किसी के पास नहीं है, और वह है आपकी अपनी विशेषता। अपनी क्वालिटी को पहचानिए, अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को पहचानिए। अरे आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, वो कला है जिसके दम पर आप इस दुनिया में वो नाम कमा सकते हैं जो शायद आज तक किसी ने भी ना किया हो। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, भाग्य बनता है, लिखा नहीं होता। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, यह मिटती भी है और फिर लिखी भी जाती है। आपकी मेहनत, आपका दृष्टिकोण, आपकी ईमानदारी और आपका सकारात्मक सोच ही आपकी असली किस्मत है। इसलिए दोस्त, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी किस्मत खुद नहीं बना दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किस्मत भी कहे ये बंदा वाकई लायक है। अंधेरे में एक दीपक जलाओ, किस्मत नहीं हालात बदल जाओ। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है, हर कोशिश के बाद एक नई राह होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।